कंप्लेंट्स दी है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर तक आदमियों को भेजा जा रहा है। रात को 3-3 बजे 3-3 4-4 गाड़ियां घूम रही हैं कि उसको डरा धमका के उसको पहले क्यों जरूरत पड़ा सर जंतर मंतर छोड़ के? देखिए, आप सब देख रहे हैं कि बीते 23 दिनों से ये बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज ये जंतर मंतर से निकल करके सीपी आई और हिंदुस्तान की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि देखो, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, वही सरकार उसकी नाक के नीचे बीते 23 दिनों के से जो है सड़कों पर बैठी बेटियां, इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, बल्कि इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके हौसले को, इनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और आज ये निकली हैं, ये हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहती हैं कि जिस मजबूती के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमने अखाड़े में कुश्ती लड़ी, उसी मजबूती हौसले के साथ हम अन्यायियों के खिलाफ लड़े हैं, ताकतवर रसूखदार लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की हर बेटी को ये कहना चाहती है कि तुम घर से बाहर निकलो, अपनी आवाज को बुलंद करो, अपनी आवाज को उठाओ, क्योंकि आज अगर आप नहीं निकले, आज अगर आपने अपनी आवाज को नहीं उठाई, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हिंदुस्तान में जो थोड़ी बहुत न्याय की उम्मीद बची है वो भी खत्म हो जाए। समर्थक नजर नहीं आ रहे उतने जितने सड़कों पे होने। देखिए, ये लड़ाई, यहाँ हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है बहुत बड़ा, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। इस लड़ाई का मकसद यही है, हम तो इनसे लड़ लेंगे, लेकिन इस लड़ाई की अलग, इस आंदोलन की सोच हर घर घर तक जानी चाहिए। हर घर घर से लोग निकले और अपनी आवाज को बुलंद करें, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जो है एक मुहिम की शुरुआत करें। यही संदेश है इस आंदोलन का। अब इस मुहिम का क्या मकसद माना जाए, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो पिछले 22-23 दिनों से चल ही रहा था जंतर। देखिए, ये पूरे देखिए, हिंदुस्तान की लाखों ऐसी बेटियां हैं जिनके खिलाफ शोषण होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और वो अपनी आवाज को नहीं उठा पाती हैं। उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए दिल्ली में ये जंतर मंतर में केंद्र बन करके बैठी हैं। और तमाम वो बेटियां जिनका हौसला टूट जाता है, जिनको डर लगता है, क्योंकि अत्याचार करने वाले ताकतवर लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, उनके हौसलों को पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया, उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया, और बेटियों के हौसले और बुलंद उनको मजबूत करने का काम ये बेटियां कर रही हैं। इसलिए आज ये बैठी, और इस लड़ाई का आगाज जिस तरीके से हुआ था, इसका समापन भी उसी तरीके से होगा। और तमाम इस सरकार में एक नहीं अनेक ब्रजभूषण जो बेटियों के साथ शोषण और अत्याचार करते हैं, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। WFI जो है भंग हो चुका है, इसको लेकर के भी तो आप लोग कुछ अगर थोड़ी भी नैतिकता और वो होती तो उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया होता। इस्तीफा नहीं दिया, सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि सरकार ने देखा 23 दिन इनके हौसलों को तोड़ने का काम किया, मनोबल को तोड़ने का काम किया, फिर भी ये बेटियां हिम्मत के साथ बैठी रही। हिंदुस्तान की जनता डट करके इनके साथ खड़ी रही, और सरकार को भी ये लगने लगा था ये लड़ाई ये बहुत बड़ी होने वाली है। इसलिए आनन फानन में उनसे FIR दर्ज की, फिर भी उसने सोचा कि आप ताइए उठ करके चली जाएं, लेकिन ये नहीं गई। इसलिए उसने पूरे फेडरेशन की लीग को खत्म कर दिया। उसने इस्तीफा नहीं लिया, पूरा भंग ही कर दिया उसने। ये सोच दर्शाती है कि आज भी ये सरकार बेटियों के साथ नहीं खड़ी है, ये बलात्कारियों के साथ खड़ी है, अत्याचारियों के साथ खड़ी है, अनाचारियों के साथ खड़ी है। तो कानूनी प्रक्रिया पर तो भरोसा होगा ना सर आप लोगों को? कानूनी प्रक्रिया क्या भरोसा? बीते 9 सालों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, चाहे हम कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, चाहे चिन्मयानंद की बात करें, चाहे लखीमपुर के उस किस्से की बात करें, चाहे रात को 12 बजे जब बेटी को जलाया गया। किस कानून की बात करते हो? कानून की किताब को ये पुलिसिया अपने बूट के नीचे कुचलने का काम कर रही है, संविधान को मजाक बनाने का, खिलवाड़ बनाने का ये काम कर रही है। किस कानून की बात कर रहे हो आप? उस कानून की बात कर रहे हो जिस कानून की से इन्होंने उम्मीद लगाई थी कि FIR दर्ज करें ब्रजभूषण के खिलाफ, 6 दिन लग गए। किस कानून की बात कर रहे हो आप? जिस पे पॉस्को एक्ट लग गया, आज तक दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। किसकी बात कर रहे हो आप? किसकी बात कर रहे हो आप? नहीं तो कह रहे हैं कि जो है अब तो जो है WFI भंग भी हो गया है, तो क्या ये माना जाए कि शुरुआत हो गई है जीत की? 100%। हम जिस दिन बैठे थे हम उसी दिन जीत गए थे, क्योंकि मैं मानता हूं इस देश के लिए मेडल लाना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन इन अन्यायों के खिलाफ लड़ना है। और बेटियों ने जिस दिन अपनी आवाज को बुलंद किया था, ये जीत इनकी उसी दिन हो गई थी। धीरे धीरे आप देख लीजिए, जो कहता था हमारे पर FIR नहीं हो सकती, FIR हुई। जो कहता था कि फेडरेशन को कोई निरस्त नहीं करता, पूरा फेडरेशन निरस्त हुआ। और जो कहता है कि हम जेल नहीं जाएंगे, वो जेल भी जाएगा। और तमाम आपराधिक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि उसकी जगह जेल ही है और कुछ नहीं। चलिए आम लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई साहब? थोड़ा आगे। मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुसैन। ये आंदोलन में जो प्रदर्शन चल रहा है जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? सड़कों पर आ गए पहलवान पूरे, इसके बारे में क्या कहे? जो जुमला सरकार है, लोगों पूरा देश जाग गया। पहलवानों का सपोर्ट में पूरा देश। किसान, मैं आसाम से हूँ, मैं आसाम से यही काम करता हूँ, मैं नौकरी करता है NGO में। मैं रोज आता हूँ यहाँ पे,
इसमें स्पोर्ट्स पर्सन का तो भला होगा ही होगा, जो नॉर्मल जो लड़कियां हैं जिनकी आवाज़ कहीं तक पहुंच नहीं पाती है उनका भी इसमें भला हो जाए। और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है, जब तक हम लड़कियों को न्याय नहीं मिल जाता, जो हमारी रेसलिंग है वो सेफ नहीं चली जाती है किसी के हाथों में, तब तक ये संघर्ष की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हम चाहते हैं हमारी इस लड़ाई से कुछ लड़कियों के लिए कोई एक इतना बड़ा रास्ता खुले, इतना बड़ा कुछ उनके लिए हो कि वो कल को किसी भी फील्ड में जाए तो सेफ महसूस करें। ये जो लड़ाई है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेसलिंग में, ये हर फील्ड में होता आया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में लड़कियों के साथ में अत्याचार होता आया है। हम चाहते हैं कि जितना ये हुआ है ये कभी आगे ना हो, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सब से सहयोग और समर्थन की हम उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि आप सब साथ में आइए इस लड़ाई में, क्योंकि ये एक हम चाहते हैं कि जन आंदोलन बन जाए, ये हर एक उस घर तक आवाज़ जानी चाहिए, हर घर में बहन बेटियां हैं और ये आग वहाँ तक ना पहुँचे, इसलिए हम आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये ज्वाला की जो आग है ये बुझनी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जितने सालों बाद जो हिम्मत की है लड़कियों ने वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। बस आप जिस तरह से उनको डराया जा रहा है उनके घर, हाँ मैं जैसे जिन लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर तक आदमियों को भेजा जा रहा है। रात को 3-3 बजे 3-3 4-4 गाड़ियाँ घूम रही हैं कि उसको डरा धमका के उसको पॉस्को वाली को वापस ले ले। पर हम डरने वाले घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी लड़कियों की, महिलाओं की उम्मीद है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। और अगर ये हम लड़ाई जीतते हैं तो हम बहुत बड़ा मैसेज जो है दुनिया भर में दे पाएंगे और लड़कियां जो है आगे बोल पाएंगी। अभी जो है हमारे पास इतनी महिलाएं आती हैं, इतनी लड़कियां आती हैं कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हमारी तो FIR नहीं होती, हमें दबा दिया जाता है, हमें तो घर में ही मार के बिठा दिया जाता है। तो उनकी हम आवाज़ बनना चाहते हैं और ये लड़ाई हम जीतेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, चाहे कितना भी समय लग जाए। जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होता, उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। जंतर मंतर के अलावा भी जैसे आज हमने यहाँ CP में प्रोटेस्ट किया है, हम देश के शहर शहर में जाएंगे और महिलाओं को, बेटियों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करेंगे कि वो हमारी बात सुने और उनमें भी हिम्मत आए और हमारा जो आंदोलन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन करें। धन्यवाद। हैं जो रात में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बीच की बातें जो है वो आगे जा रही है या कुछ लोग उसमें आ रहे हैं? देखो बातें तो चाहे कुछ भी चली जाए, हम तो कुछ गलत बात कर ही नहीं रहे। हम तो 24 घंटे वहाँ रहते हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं सब कुछ है। तो बस कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में कि हम यहीं सोएंगे, जो कि हम उनको जानते नहीं हैं, वो अपना ID कार्ड्स भी नहीं दिखाते हैं। अब मुझे नहीं पता, फ़ोन वो रिकॉर्डिंग पे रख रहे होते हैं। 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे साथ और इस चीज़ का हम और ध्यान रख रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे धरने को ख़राब करना चाहते हैं, हमारे प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है गलत नारे लगाते हैं, हम उनका भी खंडन करते हैं। जी आखिरी सवाल है मेरा कि आज सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि ब्रजभूषण के आदमी जातिवाद का ठप्पा लगाया जा रहा है। अब चंद्रशेखर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कहना चाहिए? देखो सबसे पहले तो ना एक खिलाड़ी का इससे कोई लेना देना। जब हम मेडल जीत के आते हैं, जब कोई नहीं बोलता ये इस जाति की है, इस जाति की है, इसकी है, जब तो बोलते हैं हमारी बेटी है। तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारी बेटी है? मेडल के टाइम पे तो हमारी बेटी और अभी जात पात अड़ा रहे हैं। तो हम जितने खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम इंसानियत को मानते हैं। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है और उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर पहुंची है, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से भी एक मैसेज क्या है कनॉट प्लेस के लिए? बस मैसेज यही है, आप लोगों के थ्रू जो भी हमें सुन पा रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और हमें लड़ाई जीतनी है और हमें अपने देश को, महिलाओं को बहुत आगे लेके जाना है कि वो भी अपना आगे आवाज़ उठा सके। प्रदर्शन का और भी बड़ा रूप देख लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम बड़े निर्णय भी ले सकते हैं।